जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का जीत फाउंडेशन क्लासेस में। और आज मैं एक और विशेष अतिथि के साथ बैठा हुआ हूं जिन्होंने CGPSC प्रिंसिपल क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर में फाइनली इन्होंने जो प्राचार्य का पद था वर्ग 2 का उसको क्रैक किया है। तो आज हमारी खास मुलाकात है सौर्य ध्रुव जी से और जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपने इस CGPSC के सफ़र को पूरा किया। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि फाइनली आप एक प्राचार्य बन चुके हैं और उसके लिए हमारी पूरी टीम की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो शैक्षणिक जो पूरा अनुभव रहा है, एजुकेशनल प्रोफाइल रहा है, उसके बारे में आप हमारे जो भी श्रोतागण हैं उनको बताइए। सर मेरा स्कूलिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुरुद से हुआ है। उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग रायपुर में एक प्राइवेट कॉलेज है, सेंट्रल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कबीर नगर, वहाँ से हुआ है। 2012 पास आउट हूँ मैं। और उसके बाद सर मैंने वही PSU वगैरह की तैयारी चालू की थी, PSU इंजीनियरिंग सर्विसेज, लेकिन उसमें मुझे सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद मैंने 2012 में पास आउट हुआ था। तो 2014 में सर मेरा बैंक में क्लर्क में हुआ था। तो देना बैंक में मेरा पोस्टिंग था। 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया है। उसके बाद सर 2015 में मेरा रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट में चयन हुआ, तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। 2015 से सर 2018 तक मैंने असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी की है। उसके बाद सर 2018 में CACB का JEE एग्ज़ाम वो क्वालिफाई किया मैंने, और अभी वर्तमान में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। तो सर का भी एक लंबा अनुभव रहा, चाहे स्टेट सर्विसेज हो चाहे सेंटर की सर्विसेज हो। तो एक सफल अनुभव रहा है इनके पास, चाहे रेलवे का विभाग हो या CACB छत्तीसगढ़ हो। आप अभी JEE के पद पर पदस्थ हैं। और जब ये नोटिफिकेशन आया था CGPSC प्रिंसिपल क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर का, तो आप कैसे, मतलब इसके सिलेबस को देखकर आप कैसे अपने अंदर ये विश्वास ला पाए कि मैं इसे फाइनली क्रैक कर सकता हूँ? हाँ सर, इसका तो वही है था कि छत्तीसगढ़ तो मैं लगातार पढ़ ही रहा था, हर साल देता था छत्तीसगढ़ सर्विस एग्ज़ाम जो होती है हर साल। और उसके अलावा सर इसका टेक्निकल में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग था। जस्ट पिछले साल ही मतलब ACF दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, उसकी मैं तैयारी कर ही रहा था। तो लगभग सिलेबस सेम ही था, बस एक्स्ट्रा में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना था और कुछ उसके मैथ्स के थे अलग, फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक अलग थे। तो मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ें तो मैंने पढ़ रखी है, तो थोड़ा सा और मैं इसमें अच्छी तैयारी करके पोस्ट निकाल सकता हूँ सर। जी, मतलब वो कहते हैं ना कि पढ़ा हुआ कभी खाली नहीं जाता। यह मेहनत जहाँ हम किए रहते हैं वो आज नहीं तो कल तो फल देता ही है। तो ACF की जो भी इन्होंने तैयारी की उसका एक बहुत बड़ा मतलब आत्मविश्वास बन के इस एग्ज़ाम में उनके लिए एक सफल योगदान रहा उनके पिछले प्रिपरेशन का। और जब ये एग्ज़ाम का जो सिलेबस था, ये आपने अगर इसका पेपर देखा होगा तो काफ़ी अच्छा खासा लेवल इसने मेंटेन किया था। और अभी आप खुद JEE के पद पर पदस्थ हैं। तो किस तरीके से आप अपने इस टाइम को बैलेंस करते थे? मतलब ड्यूटी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन के लिए भी अलग से समय निकालना पड़ता था। तो क्योंकि ये हमेशा से ही छात्रों का होता ही है कि या कोई जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है या कई बार हमको रोज़मर्रा के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो उन सब के लिए ये मैं सवाल करना चाहूँगा कि आप बताएं कि आप बैलेंस कैसे करते थे चीज़ों को? सर सबसे पहले तो आपका एम सेट होना चाहिए, आपको ये करना है। तो मेरा एम ये था कि सर कि क्लास 2 ऑफिसर मेरे को बनना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी तैयारी जारी रखी थी। और रहा सवाल नौकरी में रहते हुए तैयारी करना, तो उसमें सर मिल जाता है टाइम आपको, बस वो निकालना पड़ता है। जैसे मैं शाम को आता था तो अपना जो भी डेली रूटीन है वो करके कम से कम 2-3 घंटा डेली पढ़ता ही था। और उसके बाद अंतिम 15 दिनों में मैंने थोड़ा छुट्टी लेके और अपनी तैयारी की और तेज़ी प्रदान की सर। तो समय को बैलेंस करके चले और फाइनली आज आप सफल हो चुके हैं, आप क्लास 2 ऑफिसर बन भी चुके हैं। एक हमारे जो भी श्रोतागण हैं जिसमें ज़्यादातर तो CGPSC या CG व्यापम की तैयारी करने वाले ही स्टूडेंट रहते हैं। आपका एक अनुभव रहा है कि आपने स्टेट सर्विसेज से लेकर सेंटर सर्विसेज सबको अपनी अपनी सेवाएं उसमें आपने समय समय पर दे रखी हैं। तो ये एक अनुभव आप ज़रूर अपना शेयर कीजिए कि
कई बार क्या होता है, हम लोग समय के साथ चीज़ें जब हासिल नहीं होती है ना, तो इंसान नाखुश होने लगता है, अपने आप में निराश होने लगता है। तो उस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, बहुत सही बात कही आपने। असफलता तो मिलती है, हमें अपनी असफलताओं से वहीं रुकना नहीं चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे कि जब मैं रेलवे में था तब मेरा प्री निकलना चालू हुआ था, उसके पहले मेरा प्री नहीं निकलता था। तो 2 बार मैंने मेंस भी दिया है, हालांकि मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं प्रयासरत ही था और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ सर। चलिए, तो इस संवाद की अगली कड़ी में मैं अब ये जानना चाहूँगा सर कि जब आपने ये एग्ज़ाम दिया और फाइनली आपको समझ में आ गया आपके मार्क्स देखकर कि चलिए मेरा तो जिसका रिटन एग्ज़ाम है वो तो क्लियर हो रहा है, उसके बाद एक समय का जो गैप आता है इंटरव्यू का, जब आपको कॉल लेटर आ गया था, तो कैसा था वो दौर? उसका अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। बिल्कुल सर, अनएक्सपेक्टेड था, लगा ही नहीं था कि मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाएगा। जिस हिसाब से मतलब पेपर आया था कि बहुत बातें चल रही थी कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इंटरव्यू जब आपने दिलाया तो कैस वो इंटरव्यू क्या है, जब हम लोग उस कमरे में जाते हैं, जब 4 पैनल के लोग बैठे रहते हैं और वो बिल्कुल भी तैयार रहते हैं हमारा पूरा जितना भी जीवन भर की पूंजी है उसको खंगालने के लिए, तो कैसा अनुभव था आपका इंटरव्यू के दौरान? हाँ सर, वो नर्वसनेस तो रहती है, चाहे आप कितनी बार भी इंटरव्यू दिला चुके हैं। हालांकि ये तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो नर्वस तो मैं था ही। और जैसे ही इंटर किया उसके बाद फिर वही है, अब जनरली बायोडाटा से क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखा कि जॉब इन लोग मतलब पहले रेलवे में थे फिर यहाँ आए हैं, तो उनका पहला सवाल यही था सर कि आप एक जगह नहीं टिकते क्या? तो मैंने उनके कहा कि सर वो ITI लेवल का था, उसके बाद मैं डिप्लोमा में आया थोड़ा सा ऊपर, अब मैं क्लास 2 बन रहा हूँ। तो ये चीज़ मतलब मेरी क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई करती है, इसलिए मैं यहाँ तक आ रहा हूँ ऐसे कर। एक लंबा सफ़र आपने तय किया है सर। अभी का जो दौर चल रहा है, तो इंटरव्यू में जो करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं, तो आपसे कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ सवाल आए थे, क्योंकि PSC के जितने भी एस्पिरेंट रहते हैं, इंटरव्यू आता है तो फिर समझ लीजिए कि करंट अफेयर्स को लेके उनके दिमाग में बड़ी सारी भ्रांतियां होने लगती हैं। बहुत से लोग पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स खंगालने रखते हैं, तो क्या उसकी सही में ज़रूरत है? सर ज़रूरत तो बिल्कुल रहती है। आजकल तो करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, लेकिन इंटरव्यू में तो मुझे नहीं पूछा गया था, ज़्यादातर टेक्निकल के सवाल पूछे गए थे सर। ये पोस्ट ही टेक्निकल था, तो टेक्निकल के ही सारे सवाल रहे आपसे। अच्छा, अभी का जो दौर चल रहा है, जितने भी एस्पिरेंट हैं जो CGPSC या जो व्यापम की अलग अलग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सामान्यतः अमूमतः ये सवाल आता ही है कि आप कितना घंटा पढ़ते थे? सर वही, जैसे कि मैंने बताया, मैं जॉब में हूँ तो उतना समय मुझे मिल नहीं पाता, तो डेली 2-3 घंटा तो मैं पढ़ता ही था। और करंट अफेयर की बात कर रहे हो, वो भी जैसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, और साथ में मैं टेलीग्राम से भी जुड़ा हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी सारे चैनल्स थे जिसमें डेली करंट अफेयर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं, ज़रूरी रहते हैं, वो सब चीज़ें आती थी, उससे मैं रूबरू रहता था सर। मतलब कि आपके प्रिपरेशन में ऑनलाइन स्टडी ने भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हमारा अगला सवाल भी यही रहेगा कि अभी जो वर्तमान का जो दौर चल रहा है, लगभग सभी के पास इंटरनेट की सुविधा है, मोबाइल की सुविधा है, और बहुत से अच्छे कंटेंट ऑनलाइन में लोगों को मिल भी रहा है, तो क्या ये ऑनलाइन की जो स्टडी रहती है, ये PSC लेवल की एग्ज़ाम को संतुष्ट कर पाती है? जी सर, बिल्कुल। आजकल तो जब से कोविड चालू हुआ है तब से ऑनलाइन ने बहुत काफ़ी जोर पकड़ा है और सफलता भी हासिल की है। तो ये सर बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास है, और मुझे तो लगता है जो ऑफलाइन नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर किसी वजह से जा नहीं पाते क्लास में, डिस्टेंस की वजह से, तो उन्हें बिल्कुल इसका सहारा लेना चाहिए सर। ये बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि आज के वर्तमान युग में तो ऑनलाइन घर घर कोने कोने तक पहुंच गया है। तो अभी आप चापा में हैं, चापा में तो कोई बहुत बड़े जैसे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जैसे तो है नहीं, पर फिर भी ऑनलाइन का ही सहारा है कि सारी चीज़ें होती हैं, समय पर होती हैं। और जीत फाउंडेशन क्लासेस से सर आपका जो जुड़ाव रहा, जो सफ़र रहा, उसका आरंभ कैसे हुआ था? सर जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ACF की तैयारी चालू की थी पिछले 2020 में जो आया था नोटिफिकेशन, तो उसमें सर आप सत्यजीत सर राजपूत ट्यूटोरियल की तरफ से पढ़ाते थे। तब से मैं इनसे जुड़ा हुआ था कि केमिस्ट्री पढ़ाते थे सर, कि बहुत अच्छा पढ़ाते थे,
तो उसके बाद जब ये दिसंबर में नोटिफिकेशन आया तो मैं वेट कर रहा था कि कोई अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए मुझे। तो 2-3 इंस्टीट्यूट चालू किए थे वो कोर्स, लेकिन मैं थोड़ा सा और वेट ही कर रहा था। फिर फाइनली अनाउंस किया सत्यजीत सर ने कि अपन तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं ITI प्रिंसिपल की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पूरा इसी को लेना ही है कोर्स को, और इसी के साथ तैयारियां अपना चालू किया था सर। और आपको भरोसा था क्योंकि हमने बहुत लेट बैच चालू किया था, लगभग फरवरी एंडिंग में, और 1 मई को एग्ज़ाम हुआ। लगभग हमारे पास 2-2.25 महीने का ही समय था। तो आप भरोसा बनाए थे कि इतना बड़ा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे? नहीं सर, आपके कॉन्फिडेंस के देख के तो लग ही रहा था कि सर तो करा ही देंगे, भले मैं नहीं कर पाऊंगा इसका वो था मुझे, लेकिन फिर भी जो एक जॉब में जो रहते हुए तैयारी करते हैं उसमें उतना समय नहीं मिल पाता। लेकिन सर का जो इंस्टीट्यूट का जो वो था प्लानिंग की PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप उसी को प्रिंट आउट करा के या फिर ऐसे ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी आप रीड कर सकते हैं, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी सर। हाँ, इस कड़ी में मैं एक चीज़ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि ये जो छत्तीसगढ़ में जो PDF नोट्स का जो ट्रेंड था, ये अमूमतः हम ही लोगों का आरंभ किया हुआ है, और अभी तो वर्तमान में सभी इस PDF नोट्स का अभी अनुसरण कर रहे हैं, चाहे वो राज्य स्तर के हो या केंद्रीय स्तर के भी इंस्टीट्यूशन हो। एक सवाल सर, कि जो अभी वर्तमान की जो पीढ़ी है, तो वो जब तैयारी स्टार्ट करती है तो छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है उसको लेकर जो नवयुवक हैं जो देख रहे होंगे, उनको कुछ आप जरूर टिप्स दीजिए कि वो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को कैसे कवर करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि CGPSC का मुख्य द्वार वहीं से आरंभ होता है। जी सर, बिल्कुल सही बात की है आपने। बिल्कुल छत्तीसगढ़ का सिलेबस बहुत वास्ट है सर। चाहे आप जियोग्राफी की बात करें, हिस्ट्री भी बहुत पुराना रहा है, तो इन सब चीज़ों के और करंट अफेयर साथ में लेके चलना पड़ता है। तो सर देखा जाए तो ये मतलब 1 साल में ऐसा तैयारी हो जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते आप, आपको लगातार साल दर साल प्रयास करना ही पड़ता है इसके लिए, तब कहीं जाके आपको कमांड आ पाता है सर छत्तीसगढ़ में। तो बिल्कुल, जैसा सर ने अभी भी कहा, करत करत अभ्यास थे, वो हमने कहावत तो सुनी ही है। तो अभ्यास करते रहिए, आपका आज जो भी मेहनत है वो कल किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर सफल बना देगा। और जैसे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की तो हमारी बात हुई, जो ये पूरा का पूरा हमारा, जब भी हम सिविल सर्विसेज की जब बात करते हैं, ईमानदारी से बताएं तो उसका सिलेबस ही इतना वास्ट होता है कि वो कई एस्पिरेंट को डरा देता है। और कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो अगर छोटे मोटे पोस्ट में आ जाते हैं फिर वो वहाँ से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। जैसे मैंने खुद व्यक्तिगत तौर से भी ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल देखा है कि वो बहुत टैलेंटेड है बट संतुष्ट हो जाते हैं। पर आपने अलग अलग सर्विसेज में सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज को आप छोड़कर स्टेट गवर्नमेंट की आप मान लीजिए सर्विस आज प्रचार वर्ग 2 में आप सेलेक्ट हुए हैं, तो किस तरीके से आप ये उन बच्चों के लिए क्या बोलेंगे? 1-2 शब्द जरूर कहिए। जैसे कि सर पहले मैंने बोल ही चुका है कि आप अपना गोल डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये अचीव करना है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप तैयारी करिए सर। तो वही था सर मेरा भी प्रयास कि क्लास 2 ही बनना है मुझे, जो मेरी टेक्निकल जो एजुकेशन है, जो शैक्षणिक योग्यता है उसको जस्टिफाई कर सके। और वही चीज़ें मेरे को बार बार बोलते हैं ना कि आपको बेचैन कर देती है, उस टाइप से था। तो वही है कि एक था कि हाँ वही करना है, उसके लिए मैं प्रयास करते रहूँगा और हमेशा ही करते रहूँगा सर, और जब तक कि उस पोजीशन को हासिल ना कर लूँ। तो आपने अपनी शिक्षा को आज चरितार्थ किया और अब आप खुद एक इंस्टीट्यूशन के कर्ता धर्ता रहेंगे, वहाँ पर प्राचार्य के पद पर पदस्थ रहेंगे। तो अब आपकी क्या एग्जीक्यूटिव प्लानिंग रहेगी सर? जी सर, सबसे पहले तो है कि वही स्किल, अपना जो विभाग है स्किल डेवलपमेंट, तो सबसे पहले ज़रूरत है सर स्किल को सुधारने की, उसको एडवांस करने की। जैसे कोपा होता है सर एक ITI में, उसमें आप वो क्या बोलते हैं कैट कैम वो ऐड कर सकते हैं सर, इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं सर। और तो ज़्यादा अभी मैंने सोचा नहीं है उस बारे में। जी जी, मगर आप जहाँ भी रहेंगे और जो भी छात्र आपके मतलब मार्गदर्शन में रहेंगे, मैं मानता हूँ उन सभी का भविष्य बहुत सुरक्षित है। एक कुशल नेतृत्व आप में है ही। और जैसे अभी जो वर्तमान का जो समय चल रहा है, छात्रों में थोड़ा सा ऐसा है कि भटकाव भी आता है, चाहे वो सोशल मीडिया को लेकर देख लीजिए या अपने आसपास के परिवेश को देखिए। तो जब हम सिविल सर्विसेज जैसी बड़ी तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम है,
तो अपने आप को कैसे मानसिक रूप से संतुलित रखा जाए, उस पे 2 शब्द। जी बिल्कुल सर, सोशल मीडिया का मतलब 2 पहलू होते हैं सर, कंस्ट्रक्टिव वे होता है, एक डिस्ट्रक्टिव वे। और तो वो आपके ऊपर है सर, आपको कैसा ले रहे हैं उसको। आप अगर डिस्ट्रक्टिव लेंगे तो निश्चित रूप से आपको हानि होगी, और आप कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा सर। जी, बहुत धन्यवाद सर। और एक सवाल हमेशा ही छात्रों के बीच में से आता है कि कई बार हम बड़ा सिलेबस देख के ही हमें क्षमताएं भी रहती हैं, पर हम उसको ना कवर नहीं कर पाते हैं, या हम खुद को तैयार नहीं कर पाते हैं कि हाँ इस एग्ज़ाम के लिए मुझे जाना चाहिए। आप इतनी सारी सर्विसेज में आ चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो उम्र की इस पड़ाव में आते हुए भी आप उन नौजवानों को कुछ 2 शब्द ज़रूर कहिए ताकि वो प्रेरित हों और फाइनली जो उनका अपना लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ें। जी सर, बिल्कुल सर, ये है कि आपको प्रयास करते रहना चाहिए। आपको भले सफलता तो मिलेगी सर, बिना सफलता के तो कोई सफल हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल सर, आपको प्रयास करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी सर। जी, तो ये थे शौर्य ध्रुव जी, और जिन्होंने अभी CGPSC प्राचार्य वर्ग 1 वर्ग 2 में प्राचार्य का जो पद था वर्ग 2 का, उसमें इन्होंने सफलता अर्जित की है। हमारी पूरी टीम की ओर से आपको सर ढेरों शुभकामनाएं, और आप आने वाले जीवन में ऐसे ही नए नए आयामों को स्थापित करते रहिए, और यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अनेक शुभकामनाएं सर। धन्यवाद।